Welcome students. Today we are going to start the next topic of motion, that is velocity. आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। आज हम जानेंगे वेलोसिटी क्या है। अगर आपने अब तक हमारा पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के दिए गए लिंक पे क्लिक करें और पहले मेरे पिछले वीडियोस को देख लें, तब आगे आपको यह वीडियो आसानी से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वेलोसिटी। आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था स्पीड के बारे में कि स्पीड क्या है। आपने स्पीड में पढ़ा था कि रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल होता है। आप जितना डिस्टेंस किसी यूनिट टाइम में ट्रेवल करते हैं वो आपका स्पीड कहलाता है। लेकिन स्पीड और वेलोसिटी है तो सेंस में एक ही। अगर हम एवरीडे लाइफ की बात करें तो अपने एवरीडे लाइफ में स्पीड और वेलोसिटी का हम सेम तरीके से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस है? आपने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ रखा है, तो आप यहां देखिए वेलोसिटी में स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात होती है। वेलोसिटी में खास डायरेक्शन की बात होती है, लेकिन अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो वहां पे डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया जाता है। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि जो वेलोसिटी है इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, लेकिन स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन मेंशन नहीं किया गया रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्पीड जो है वह एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात करता है। ये हमेशा डायरेक्शन की बात करता है। आप यहां देख सकते हैं वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो हम इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन और अ गिवन डायरेक्शन, यानी दिए गए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम में तो वो उसका वेलोसिटी कहलाता है। और यहां से हम वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहां हमने जो स्पेसिफिक डायरेक्शन लिखा है, इस स्पेसिफिक डायरेक्शन के जगह हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिख करके भी आगे बढ़ सकते हैं। मेरा उस तरीके से भी डेफिनेशन सही हो जाएगा। अब देखिए हमने बताया है कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वेक्टर साइन का इस्तेमाल करते हैं। ये एरो मार्क करते हैं। एरो डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेंथ ऑफ द एरो मैग्नीट्यूड बताता है। ये जो लेंथ दिख रहा है, ये एरो का जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड बताएगा। और ये जो डायरेक्शन है ना, एरो का पॉइंटेड डायरेक्शन को बताएगा। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये जो स्पीड है, लेकिन स्पीड के साथ वो क्या है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी ये हमारा वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी इक्वल टू हो गया एस किसको, डिस्टेंस को यूज किए थे हमने पिछले टॉपिक में। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एस के ऊपर वेक्टर साइन लगा देंगे। तो जब हम एस के ऊपर वेक्टर साइन लगा देंगे तो ये हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का हो जाएगा, यानी अब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट बताने लगेगा। और टाइम तो कहीं ये हम यहाँ पे टाइम को t रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमारा v इक्वल टू s बाई टी हो जाता है। तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए आपने जैसे पढ़ा था, हम वेलोसिटी के कुछ टाइप्स को भी देख लेते हैं। वेलोसिटी का क्या, वेलोसिटी के कितने टाइप्स हैं उसके बारे में भी जरा हम देख लेते हैं। इसको इरेज कर दिए और उससे पहले हम एसआई यूनिट देख लें। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी देख लेते हैं। तो ऐसा यूनिट जो वेलोसिटी का है, जो स्पीड का है, वही यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे हम इसको मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। डिस्टेंस का हो गया मीटर और टाइम का सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर, टाइम का सेकेंड। तो इसलिए इसको मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, है ना। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। मीटर पर सेकेंड के अलावा भी यूनिट्स यूज किए जाते हैं। सेंटीमीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर मिनट है। हम अलग अलग वेलोसिटी को अलग अलग यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा ऐसा यूनिट है वो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है। हम वेलोसिटी के टाइप को देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या है बता देते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा है ये कहलाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है?
यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहेंगे? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे कि अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा तो कहेंगे कि वह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तीसरी बार क्या कहेंगे? तीसरा हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 u प्लस v बाय 2। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने वहां पे पढ़ा था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे u प्लस v बाय 2 यानी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो इस तरीके से भी हम इसको लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा? इंस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किसी बॉडी का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। जैसे अगर आप बाइक पे हैं या अगर आप कार पे हैं और कार 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से या वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो हम कहेंगे उसका उस समय इंस्टेंट वेलोसिटी जो है 60 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां से हमारा वेलोसिटी क्लियर हो जाता है, इसके टाइप्स भी क्लियर हो जाते हैं। अगर आप एवरेज वेलोसिटी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जब आप ग्राफ प्लॉट करिएगा तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। यानी आप जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ प्लॉट करिएगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो वो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आपको कर्व ग्राफ मिलेगा। ये बात आप क्लियर कर लीजिए। उसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम एक्सेलरेटेड वेलोसिटी भी कहते हैं, है ना। अब इसके साथ अब हम आगे के टॉपिक में जा रहे हैं। इस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल है आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ये वैसे ही बनेगा जैसे आपने स्पीड के न्यूमेरिकल्स को बनाया था। तो वेलोसिटी के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक के साथ तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने क्वेश्चन को, अपने न्यूमेरिकल को। आई विल सॉल्व दैट न्यूमेरिकल देयर। तो चलिए आगे हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? एक्सेलरेशन कहलाता है भैया रेट ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसको कहेंगे? तो ये है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है वो एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है। यानी एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं वो हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। अब देखिए मान लीजिए आपका इनिशियल स्पीड जो था या इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए कि आपका u है और आपका फाइनल वेलोसिटी अगर आपका v है, हमने मान लिया है, लेट कर लिया। मान लीजिए कि आपका इनिशियल वेलोसिटी u है और आपका फाइनल वेलोसिटी v है। तो और अगर हम एक्सेलरेशन को तो यहां पे सबसे पहले हम अगर इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v है तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो चेंज इन वेलोसिटी देख लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा? v माइनस u बाय ये है ना v माइनस u, यानी हमारा वेलोसिटी में जो चेंजिंग हुआ है उसको हम v माइनस u करके पता कर सकते हैं। तो चलिए हम इस फॉर्मूला पे इसको पुट करके देखते हैं कि क्या होता है। एक्सेलरेशन को अगर हम a से भी नोट करें तो a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी था v माइनस u, टाइम क्या लगा t, पिक्चर है ना। अगर हम टाइम को t मान ले तो एक्सेलरेशन हो गया v माइनस u बाय t। तो यहां से हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो भी डिराइव हो जाता है आसानी से, आप देख सकते हैं। अगर आप यहां से चाहें तो एक्सेलरेशन को आप
यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसके जो टाइप है। लेकिन उससे पहले जो है हम इसके ऐसा यूनिट के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी हमने क्या लिखा है, फॉर्मूला है हमारे पास a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। ये v माइनस u क्या है? वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है वही है ना। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में चेंज होने पर जो आएगा वो वेलोसिटी ही होगा। तो ऐसा यूनिट अगर हम लिखेंगे तो v माइनस u क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट आपको मालूम है मीटर पर सेकेंड होता है, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस तरह से हमारा जो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड निकल के आ जाता है। इसके अलावा और भी दूसरे फॉर्म हो सकते हैं, इसको अलग अलग हम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में भी लिखते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन को हम मोस्ट कॉमनली जो इसके ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी के टर्म में डिनोट करते हैं। तो ये हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के टर्म में एक्सेलरेशन हमारा इसका ऐसा यूनिट आ जाता है। अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहेंगे और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहेंगे? तो ये है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहेंगे? तो कहता है कि अगर आपका वेलोसिटी में जो चेंजिंग आ रहा है वह यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी में चेंजिंग हो, तो वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंजिंग हो रहा है उसका अगर आपके पास एक इस तरह का रिकॉर्ड है, मान लीजिए आपका जो फर्स्ट सेकंड था, पहले सेकंड में आपका वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकंड, है ना। हम यहाँ पे यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करते। मान लीजिए पहले सेकंड में था आपका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड का, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकंड का, तीसरे सेकंड में आपका वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकंड का, और इसी तरह से चौथे सेकंड में ये हो गया आपका 8 मीटर पर सेकंड का, और पांचवें सेकंड में अगर ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, आपका वेलोसिटी लगातार जो बढ़ते जाता है, तो ये कहलाता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आपका एक ग्राफ बनाए आप इसको, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए, है ना, VT ग्राफ, क्या बनाया VT ग्राफ, VT का वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बनाए तो आपका कैसा ग्राफ बनेगा? अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो देखिए ये यूनिफॉर्मली जैसे जैसे बढ़ेगा 0.1 सीध में आते जाएंगे, और इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। अब देखिए अगर आपको ग्राफ के हेल्प से कंपेयर करना है कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो जिसमें स्लोपिंग ज्यादा होगा, ये आपका स्लोप बताता है कि कितना इंक्लाइंड है। अगर ये ज्यादा इंक्लाइंड है तो देखिए ये, और एक और लेते हैं B, ये बॉडी A का और ये बॉडी B का ग्राफ, तो किसका इंक्लाइनेशन ज्यादा है, किसमें ढलान ज्यादा है ना। तो इसमें देखिए इंक्लाइनेशन B का ज्यादा है, तो हम यहां कहेंगे कि B बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा है और A बॉडी का एक्सेलरेशन कम है। तो स्पीड किसका ज्यादा तेजी से बदलेगा? तो बॉडी B का। स्पीड कम तेजी से किसका बदलेगा या धीमी गति से किसका बदलेगा? तो बॉडी A का। तो यहां से हमारा मिल जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप ग्राफ के हेल्प से भी पहचान सकते हैं। अगर ग्राफ दिया गया है तो आप कैसे पहचानेंगे कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है और किसका कम है? तो ये जिसका इंक्लाइनेशन ज्यादा है, जिसमें ज्यादा इंक्लाइन है, वो आपका ज्यादा आपका एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हाँ, अगर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तब आपका स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल स्पीड में चेंजिंग आए, ये 2 है, कभी 5 हो जाए, कभी 10 हो जाए, कभी 30 हो जाए, 25 हो जाए, कभी 37 हो जाए, तो इस तरीके से अगर आपका चेंजिंग आए कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी में चेंजिंग आए, तो ये जो आपका ग्राफ बनाइएगा वो आपका
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो आप ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, फ्री हैंड ग्राफ बनेगा, कर्व लाइन ग्राफ बनेगा। तो यहां से हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में समझ में आ जाता है। तो देखिए हम एक्सेलरेशन कहेंगे कि जब हमारे वेलोसिटी में चेंजिंग आए, तो ये था एक यूनिफॉर्म और दूसरा क्या हो जाएगा सेकंड नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ आपने अभी देख ही लिया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहेंगे और उसका ग्राफ किस तरह का होगा। तो चलिए एक बात और हम बात कर लेते हैं। अगर वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी में चेंजिंग आता है या जो स्पीड में चेंजिंग आता है, तो वो आपका एक्सेलरेशन कहलाता है, टाइम के साथ जो चेंजिंग आता है। तो अगर स्पीड में चेंजिंग इस तरह से आ रहा है कि स्पीड बढ़ने के बजाय स्पीड घट रहा है ना, हमेशा ऐसा ही नहीं कि स्पीड बढ़ेगा। जैसे अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक के अप्लाई करने पे उसका स्पीड स्लोअर होगा। तो ये हमारा जब इस तरह का होगा कि स्पीड स्लो हो जाएगा, तो वो आपका कहलाएगा रिटार्डेशन। उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है ना, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन उसको कहेंगे। रिटार्डेशन में क्या होता है? रिटार्डेशन में आपका जो वेलोसिटी है वो घटता है। जैसे अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो लगातार वो रिटार्ड होते जाता है। उसके बाद अगर एक्सेलरेट करते हैं, आप बाइक में एक्सेलरेटर दिया हुआ रहता है, तो वो क्या करता है? स्पीड को एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता है उसका। तो यहां से हमें एक्सेलरेशन और उसके साथ जो रिलेटेड दूसरे टर्म्स है वो समझ में आ जाते हैं। अगर आपको समझ में ना आए, अगर किसी टॉपिक में कहीं पे प्रॉब्लम दिखे, न्यूमेरिकल्स बनाने में दिक्कत हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सीधे डाल सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट देयर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।